हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर पोटेंशियल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए हम आप लोग को आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक क्लास है क्रैश कोर्स के माध्यम से बिहार बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स। यानी हम क्लास जो बात कर रहे हैं क्लास 10 का, क्लास 10 हम लोग क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको एग्जाम में अच्छी तरह से प्रदर्शन करना पड़ेगा, यानी करना होगा आपको प्रदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10 का अपना स्ट्रेटेजी। देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लेवल में ग्रहण कर लिया जाए ताकि पेपर में अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना क्या क्या हम लोग। तो क्लास 10 है और एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में कितने सब्जेक्ट होते हैं और सभी बोर्ड में लगभग सेम ही सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे किस तरीके से क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ सिलेबस की क्या है, तो सिलेबस क्या है तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। यानी मैथमेटिक्स आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, पहले स्ट्रेटेजी आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपको क्लास स्टार्ट भी हो जाएगी और अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर पर हम पढ़ेंगे साइंस और थर्ड नंबर पे जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो SST, जिसे हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल स्टडी ही बोला जाता है इसको। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या, आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है, आगे लिखते नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे क्या, हिंदी के बारे में। हिंदी नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे संस्कृत और सिक्स नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, अपना इंग्लिश आता है। क्या आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी के मतलब चर्चा करेंगे। ये है अपना क्रैश कोर्स के माध्यम से ये सारा कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स को। और इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो टारगेट लेकर चलेंगे। टारगेट बैच के माध्यम से इसे समझाना चाहते हैं आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम PYQ करेंगे, PYQ। अब जब MCQ भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। आपको सब्जेक्टिव करना सिखाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव किया जाता है, उस तरीके से आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है एवरीवन, तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे क्या चीज़, मैथ का। किस तरीके से आप मैथ में सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर अभी तो कम समय है, लगभग तुम्हारा 2 महीना बचा हुआ अपने पास, यानी 60 दिन लगभग एवरेज में। 60 दिन में अगर आप स्टडी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अगर मैथ में कमजोर हैं तो सीख सकते हैं, और मैथ आपको बहुत अच्छा है तो अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो चलिए सबसे पहले मैं मैथ का स्ट्रेटेजी का फॉलो करता हूँ, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। सेम सारा कॉन्सेप्ट वही रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। जो ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वही ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, सेम पैटर्न पर। चलिए शुरू करते हैं इसको आगे की ओर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए पहले हम मैथ के बारे में सिलेबस से चर्चा कर लेते हैं, किस तरीके से अपना पढ़ाया जाएगा। ओके एवरीवन, चलो। तो यानी कि सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बनेगा सब मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप टेंशन ना करिएगा, बेफिक्र होकर स्टडी मतलब पढ़ाई करिएगा। बहुत कम समय आपको लिया जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करा जाएगा कि हाँ यहीं से आ सकता है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, बनेगा ही कैसे। पढ़ाने के बाद आप मतलब स्टडी होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद खुद ही तय कर लीजिएगा कितना मतलब इसमें आना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश से बोला जाए तो रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर।
ठीक है एवरीवन। दूसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या चीज़, बहुपद। बहुपद, बहुपद चैप्टर होता है जिसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तीसरा नंबर का चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो दो रैखिक वाले समीकरण, या फिर दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्मन होता है पेयर, यानी जोड़ा। हम लोग जोड़े पढ़ेंगे। 9th क्लास में सिर्फ युग्म तक, यहीं तक पढ़ना था, समीकरण तक। 10th क्लास में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। 4th नंबर पे आता है क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़ना है हम लोग को। ठीक है एवरीवन, द्विघात समीकरण के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं पूरी कंप्लीट करूँ, कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का। और पीवाई की ऑलरेडी भी मैं करा दूंगा, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्लीट होगा ये। नेक्स्ट अगर मैं 5 नंबर पे आता हूँ, तो 5 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थमेटिक, यानी एपी जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारा 5 नंबर का चैप्टर है। 5th नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अब देख लीजिएगा, ठीक ना। 5th हो गया, 6th नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। 6th नंबर का चैप्टर आता है, उसका नाम क्या है, समांतर त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, सॉरी समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, किस तरीके से त्रिभुज से क्वेश्चन आता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, मतलब मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 7th नंबर पर पढ़ेगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, यहाँ पे हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है एवरीवन। उसके बाद हम 8वां चैप्टर इसका बोलते हैं त्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। आप यकीन करिएगा, इस पढ़ने के बाद ना आपको कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बहुत दिनों से ऑफलाइन क्लास करा रहा हूँ और ऑनलाइन में अब आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप ऑनलाइन में देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप भी कुछ समझ सकते हैं, इतना तो आप समझदार होंगे ही। ठीक है, उसके बाद लिखना 9th क्लास, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ये है 9th चैप्टर। ठीक है, आगे 10 क्या है, वृत्त है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर तक, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है एवरीवन, चलिए तो मैं यहाँ पहले समझाया तो क्या क्या करना है। रियल नंबर में यानी नंबर संख्या के बारे में चर्चा करना है, कौन सी संख्या है वास्तविक है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, इसके विषय हम चर्चा करेंगे। बहुपद में क्या होता है, कौन सा जो समीकरण दिया रहा है उसे बहुपद कौन सा है, कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण जैसा ही होता है। फिर पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण, ये क्या होता है, इस समीकरण किसे कहते हैं, दो चर किसे कहते हैं, है ना, युग में क्या होता है, सब चर्चा करेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac, ये कैसे होता है, ये भी चर्चा करेंगे। एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी। फिर पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंग्लिश में कहा जाता है, आप समझ सकते हैं इसको। इसे होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग तुम्हारा 20 नंबर का 20 मार्क्स का पेपर में आता है। और आपको पता ही है डबल डबल हर ऑप्शन है, तो 14 हो गया, मतलब 40 नंबर तक आ सकता है। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग दोनों साथ ही है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 10वां चैप्टर। ठीक है एवरीवन, मैं इसे बिठा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। इतना ऐसे लाइन बाय लाइन जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन मैं आपको सिलेबस लिखा दे रहा हूँ, इतना ही सिलेबस होता है अपना, मतलब और भी है, अभी लिखाने जा रहे हैं। ठीक है एवरीवन, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो जो 10वां चैप्टर है उसका नाम है क्या जी, वृत्त। 11वां चैप्टर है, इसे हम पढ़ते हैं रचना, 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 रचनाएं बोल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे एंगल है, मतलब 5 सेंटीमीटर रेखा खींची है, इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं हम लोग, इसे मैं इरेज करता हूँ ना, ये तो दिखेगा लेकिन मतलब लिख नहीं पाएंगे, कहने का मतलब। 12 में आता है तुम्हारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में कैसे क्षेत्रफल बनेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है ना, सैलिड एरिया, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से यहाँ पर। अगले पार्ट अगर मैं बात करता हूँ वृत्त, यह क्या, यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रमिति। ये भी क्षेत्रमिति का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित, मतलब क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति लिखो, चलो क्षेत्रमिति यानी पृष्ठीय संबंधित क्षेत्रफल, यानी आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होता है ये हम देखेंगे इसके अंदर, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम इत्यादि। 14 नंबर पे होता है संख्याएं की, स्टैटिस्टिक्स, संख्याएं की, इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे 12 मात्रता, है ना, माध्य, माध्यिका, इत्यादि, बहुलक, ये सब इसी में पढ़ना हम लोग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं 15 नंबर पे।
इसे पढ़ते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता मतलब तो प्रोबेबिलिटी, कोई घटना कितना घटती है ना, पॉसिबिलिटी जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा अपना अपना क्या है, चैप्टर है मैथ का, ये पूरा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यानी 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर आप 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप 100 में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। इसमें कोई दौर नहीं, मतलब वो टेंशन की बात नहीं कि नहीं आ सकता है, एक बार सिखा देंगे। अब पहली बात तो क्रैश कोर्स है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही डील करूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन कम कराया जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी कराया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप घर पर भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है सब कुछ। कॉन्सेप्ट इज पावर, इतना याद रखिएगा, ठीक है एवरीवन। तो क्या बोलते हैं, इतना अपना मैथ का सिलेबस है और साइंस का सिलेबस है। साइंस का भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब इस समय देख लेते हैं कितना बचा टाइम है जी। तो मैं आपको साइंस के भी बारे में बता दें, ठीक है, कितना क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है एवरीवन। चलिए, ये अपना मैथ का सिलेबस है, फिर से बता दे रहे हैं, ये टोटली मैथ का सिलेबस है। आप चाहे तो कंप्लीट देख सकते हैं। हर टॉपिक को क्वेश्चन कम कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा कराया जाएगा, क्योंकि मैथ का मतलब ही कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन करके क्या ही करेंगे, क्वेश्चन का तो अंक चेंज हो जाएगा, तो आप फिर फंस जाएंगे वहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर हम अब साइंस के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस ऑफ साइंस। साइंस माने विज्ञान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिएगा, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में सबसे पहले इसे 3 भागों में बांटा गया है, एक्चुअली में 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप समझ सकते हैं। पहला क्या होता है देखना, इसको मैं 4 भागों में बांट के बता रहा हूँ कैसे होगा। पहला पढ़ेंगे फिजिक्स को, इसे भौतिकी बोलते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसे बोलते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहा जाता है इसको। इसे हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अगला पॉइंट जो थर्ड है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पाचन कैसे होता है, हमारा फेफड़े, हम लोग सांस लेते हैं तो कैसे होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, तंत्रिका तंत्र जिससे कहा जाता है, ये सब हम बायो में पढ़ते हैं। जनन कैसे होता है ये भी हम बायो में पढ़ते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी इसी में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लें, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बोलते हैं इसे, है ना। ये भी शॉर्ट में बोल जाता है, इन्वायरमेंट माने पर्यावरण। कैसे हम लोग बिजली बनाते हैं पानी से, ठीक है। कैसे अगर मान लीजिए बाढ़ ज़्यादा आता है तो नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है, वो सबकी चर्चा इसी में होता है। सौर ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करते हैं इसके अंदर। कैसे कोई क्या बोलते हैं फूड साइकिल यानी कि आहार श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तो सारा इसमें होता है, ठीक है गाइस। ये तुम्हारा क्या है, तो साइंस का सिलेबस है। इसके अंदर भी होता है, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ सुनिएगा। इसके बारे में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे चुंबकीय, चुंबक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी इसी में पढ़ते हैं हम लोग। समझ में, प्रिज्म भी इसी में पढ़ते हैं, ह्यूमन आइज भी इसी में पढ़ते हैं। ये सारा फिजिक्स में आता है। केमिस्ट्री में क्या आता है, केमिस्ट्री में सुनिएगा, केमिस्ट्री में क्या आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। फिर आता है क्या जी, अम्ल, क्षार और लवण। फिर क्या आता है, धातु अधातु। फिर क्या आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर क्या आता है, तो आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। बात शुरू होता है क्या थी, पोषण शुरू होता है, यानी पोषण हम लोग कैसे करते हैं, शोषण कैसे करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तंत्रिका तंत्र के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जनन कैसा होता है, फिर जनन किस तरीके से होता है, कि कौन कौन जीव कर सकते हैं, कौन कौन जीव नहीं कर सकते, ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग अनुवांशिकता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी डीएनए के बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम जानेंगे। फिर क्या होता है, इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे क्या बोलते हैं सूर्य के प्रकाश आती है और अपना पोषण, मतलब सभी जीवों में अपना अपना पोषण बनवाती है, कहना तो सभी जीव अपना अपना पोषण लेता है, तो सब सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट एक तुम्हारा एक तुम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है एवरीवन। यहाँ तक कंप्लीट है क्या। हम एसएसटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस तरीके से एसएसटी होता है, ताकि आपको एक माइंड क्लियरिटी हो जाए कि हाँ इतना ही हम लोग को पढ़ना होता है। चाहे कोई सा भी कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो या फुल कोर्स हो, कंप्लीट ऐसे ही रहता है सिलेबस, ठीक है एवरीवन। चलिए समझाते हैं आगे। नेक्स्ट इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं सोशल स्टडी, आगे लिखते हैं, इसे बोलते हैं सोशल स्टडी या फिर बोलेंगे सामाजिक विज्ञान। मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 होते हैं, 4 बुक पढ़ना है, प्रत्येक बुक 20 मार्क्स का होता है। देखिए पहला आप इसमें जो पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं,
वो भी कैसा इतिहास, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल के बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो हमारा पर्यावरण के संबंधित जितना भी भूगोल है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे जैसे पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है, वो सब नहीं, वो सब पहले ही पढ़ना था। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। अगला देखिएगा भूगोल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्थशास्त्र, अर्थ व्यवस्था बोलते हैं इसे हम लोग, अर्थशास्त्र। उसके बाद पढ़ते हैं लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र माने हमारा देश कैसा है, कौन सा देश कैसा है, चिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अमेरिका के बारे में पढ़ना होता है। लोकतंत्र देश, यानी कि बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं क्या, वोट देने का अधिकार वगैरह में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव होता है, चुनाव प्रणाली हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है एवरीवन। ये तुम्हारे क्या है, देखिए ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है, ये भी तुम्हारा 20 मार्क्स का है, ये भी तुम्हारा 20 मार्क्स का है, ये तुम्हारा 20 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। यहाँ तक आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से एक होता ना है कि क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ इतना से आता है। अगर सिलेबस ऑफ मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो पासिंग मार्क्स है, आप पास कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ता बिहार बोर्ड में। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक बुक होता है, मतलब बुक से पढ़ेंगे और ग्रामर रहेगा, बुक और ग्रामर। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं हिंदी भी सेम पैटर्न में चलता है और इंग्लिश भी सेम, संस्कृत भी सेम पैटर्न में चलता है। तो उस सब के बारे में चर्चा क्लास में होगी, और वो तो खुद भी पढ़ सकते हैं आप लोग। मुख्य रूप से जो पास होने, जो सिखाने लायक है, वो मैथ है, साइंस है, ठीक है, और SST है, ठीक है। ये सब तो आप क्या बोलते हैं, ये तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, और ग्रामर भी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना VVI, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करा दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा, ठीक है गाइस। और संस्कृत हिंदी भी पढ़ा दिया जाएगा। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो तो ये पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही अपना क्लास रहेगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अपना इंट्रोडक्शन क्लास था, किस तरीके से सिलेबस डिस्कस होता है और हम लोग किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।